सुंदरवन के घने जंगलों में सोनी चिड़िया और उसकी बहन टुनटुनी रहती थी। सोनी चिड़िया की शादी गरीब घर में हुई थी। उसका हस्बैंड कालू कौआ एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी बहन टुनटुनी की शादी एक अमीर घर में हुई थी। उसका हस्बैंड विदेश में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। अमीर गरीब होते हुए भी दोनों बहनों में बहुत प्यार था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे सोनी, ये क्या तुम दिन भर किचन के कामों में लगी रहती हो? जरा किचन से बाहर निकल के तो देखो, मौसम कितना सुहाना है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। चलो हम दोनों बारिश में रोमांस करते हैं। अजी, आप तो बारिश में एकदम पागल ही हो जाते हो। मुझे बारिश में भीगना एकदम पसंद नहीं है। आप जाइए और बारिश में अकेले ही भीगिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। क्या सोनी, तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि आज मैं काम में नहीं जाऊंगा, घर में रहूंगा और तुम्हारे साथ बारिश में रोमांस करूंगा, और तुम तो किचन से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हो। फिर कालू कौआ गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। हे भगवान, ये तूने मेरे गले में कैसी पत्नी डाल दी जिसे पति की खुशी की कोई चिंता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ, रुकते ही ऑफिस चला जाऊंगा। कालू कौआ ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और घर का बेल बजाता है। अजी, आप कहाँ पर हो? देखो कौन आया है इतनी बारिश में। जब कालू कौआ दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सोनी चिड़िया की छोटी बहन टुनटुनी आई है। अरे साली साहिबा, आप इतनी बारिश में यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे जीजा जी, घर के अंदर आने तो बोलिए, आप तो सारे सवाल लगता है घर के गेट के सामने ही पूछ लीजिएगा। उसके बाद टुनटुनी घर के अंदर आ जाती है। अरे दीदी, मैंने सोचा था कि आप जीजा जी के साथ बारिश के मजे ले रही होगी। मेरे पति तो विदेश गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गई दीदी। चल ये सब बातें बाद में करना, पहले चूल्हे के सामने खड़ी हो जा, पूरी भीग गई है। दीदी, मैं यहाँ पर बारिश में भीगने आई हूँ, चलिए हम लोग पहले भीगते हैं। पहले तेरे जीजा जी ने दिमाग खराब करके रखा था, अब तू भी आ गई मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मुझे नहीं भीगना बारिश में। कोई बात नहीं साली साहिबा, तुम्हारी दीदी ना सही, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बारिश में भीगने के लिए। फिर दोनों जीजा साली बारिश में भीगने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बारिश का आनंद लेते हैं। और तभी सोनी चिड़िया की सास सोनी चिड़िया के पास आती है। जा बहू, मैं खाना बना देती हूँ, तू भी जाके बारिश में अपने हस्बैंड और अपने बहन के साथ थोड़े मजे ले ले। नहीं माँ जी, अगर मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ गई तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये बात तो तू एकदम बिल्कुल सही कह रही है बहू। उसके बाद सोनी चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया अपनी बहन और अपने हस्बैंड को एक साथ में रोमांस करता हुआ देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही बारिश रुक जाती है। वाह दीदी, मुझे तो बहुत मजा आया बारिश में भीगने के बाद। अब जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी। अगर तुम्हारे पति को यह बात पता चली तो मेरे घर में आना तुम्हारा बंद कर देंगे। उन्हें पता चले तो पता चले, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे घर में आऊंगी। अपनी बहन की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया मन ही मन में गुस्सा कर रही थी। उसके बाद टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। क्यों जी, आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है? मेरे सामने मेरी बहन के साथ बारिश में रोमांस करते हो। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, और तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था चलो मेरे साथ बारिश में रोमांस करना। मैंने तो पहले ही तुमसे बोला था। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर से एक दिन बारिश होने लगती है। जानू क्या कहती हो, आज भी तुम्हारी बहन को बुला लूं बारिश में रोमांस करने के लिए? नहीं, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, चलो आज मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद दोनों पति पत्नी बारिश में भीगते हैं और साथ ही रोमांस भी करते हैं। बस बहू, अब घर आ जाओ और ये गर्मा गर्म पकौड़े खा ले। माँ जी, बारिश में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आप भी आ जाइए ना। हाँ मम्मी, आप भी आ जाइए। उसके बाद सोनी चिड़िया की सास अपने बेटे और बहू के साथ बारिश का आनंद लेती है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए।